आईपीएल एक सबसे बड़ी, सबसे महंगी लीग मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और अब इन्होंने ऐसे नए नियम निकाले ना, जिसके बाद आईपीएल के आसपास भी कोई नहीं भटक सकेगा, चाहे वो बीबीएल ही क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लैंड का द 100 क्यों ना हो, पीएसएल की तो दूर की बात है। ऐसे लेवल पे आईपीएल को अब पहुंचा दिए गए, ऐसे बड़े बड़े नियम आए हैं। अभी सबसे पहला जो ऑक्शन को लेके चल रहा था, मेगा ऑक्शन, कि कितने रिटेंशन दिए जाएंगे, तो वो चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। और 5 रिटेंशन प्लस 1 आरटीएम के साथ अब जो है टीमें 6 रिटेंशन, 6 प्लेयर को रिटेन कर पाएगी। ठीक है, उसमें थोड़े से नियम है, मैं वो सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। और वो जो 6 प्लेयर को रिटेन करे, वो चाहे इंडियन हो 6 के 6 या 6 के 6 फॉरेन खिलाड़ी हो, उससे कोई बहस नहीं है। अब इससे फ़ायदा है बड़ी बड़ी टीम्स को, जैसे एसआरएच, उनके पास फॉरेन खिलाड़ी बहुत है, तो उनको तो बहुत फ़ायदा हो गया। चलो केकेआर की टीम, उनके पास ऐसे बहुत खिलाड़ी, जिससे वो अपना कोर बटोर लेंगे 6 खिलाड़ियों की लिस्ट में। मुंबई की टीम, वो अपना कोर बटोर लेंगे 6 प्लेयर्स को रिटेन करके। तो ये चीज़ है ना, बड़ी टीमों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन जैसे पंजाब की टीम है, उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। वो 6 खिलाड़ियों को, किन किन 6 खिलाड़ी को रिटेन करेंगे, ये चीज़ें भी अभी उनके लिए बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है। तो कुछ टीमों के लिए अच्छी चीज़ें हैं, कुछ टीमों के लिए बहुत ख़राब है ये नियम। लेकिन क्या नियम है, आइए देखते हैं। देखो, रिटेंशन पॉलिसी जो है वो 5 रिटेंशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेंशन। 1 आरटीएम कार्ड के तहत आप रिटेन कर सकते हो ड्यूरिंग ऑक्शन। और अगर आप देखो 5 रिटेंशन करते तो आपके 75 करोड़ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ रिटेंशन 18 करोड़ के, उसके बाद 5th एंड 2nd रिटेंशन 14 करोड़ के, और 3rd रिटेंशन 11 करोड़ का। और ये मिला के होता है टोटली आपका 75 करोड़। और टोटल पर्स में रहेगा 120 करोड़। पहले ये 100 करोड़ हुआ करता था और अब 120 करोड़ हो गया। तो ये चीज़ें बढ़ाई गई हैं। इसमें ये भी जो मैंने आपको बताया कि नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इंडियन और ओवरसीज प्लेयर्स इन आईपीएल 2025। ठीक है, अब जो एक आरटीएम कार्ड वाला है ना, ये एक अनकैप्ड खिलाड़ी रहना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो नया नियम आया है, ये एमएस धोनी के लिए ही आया था, क्योंकि अब एमएस धोनी जैसे 5 साल हो गया, 2019 में उन्होंने संन्यास लिया, अब ये 2025 है, तो ऑलमोस्ट उनको 6 साल हो गया क्रिकेट छोड़े हुए। जब जब 25 आईपीएल आएगा, 2025 का आईपीएल, तब 6 साल हो जाएगा उनको, और वो फिर एक अनकैप्ड प्लेयर में गिने जाएंगे। ये नियम पहले ही आ चुका था, और मोस्ट प्रोबेबली ये नियम अब आरटीएम कार्ड के तहत धोनी खेलते हुए दिखाई भी देंगे आपको आईपीएल। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और अगर कोई टीम मान लो 1 प्लेयर को रिटेन करती है, देन वो 5 आरटीएम कार्ड ऑक्शन में यूज़ कर सकती है, और उसके तहत अपने खिलाड़ियों को वापस बुला सकती है। अब देखो, आरटीएम क्या होता है, राइट टू मैच क्या होता है। राइट टू मैच ये, अगर आप किसी खिलाड़ी को मतलब रिटेन नहीं कर पाए हो, तो आप ऑक्शन के दौरान भी उसे अपनी टीम में वापस ले सकते हो आरटीएम कार्ड के तहत। अब उसमें क्या है कि मान लो जैसे कि हार्दिक पांड्या को अगर मुंबई इंडियंस नहीं खरीदती एग्जाम्पल के लिए, और आरसीबी खरीद लेती है, मान लो 10 करोड़ का खरीदा उन्होंने, तो आरटीएम कार्ड का यूज़ करके मुंबई इंडियंस वापस से जो है आरसीबी से हार्दिक पांड्या को वापस ले सकती है। हालांकि आरसीबी को इसके बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन ये चीज़ आरटीएम कार्ड के तहत हो सकती है पॉसिबल। तो ये चीज़ है। और अगर मान लो कोई टीम 1 ही प्लेयर रिटेन करती है, तो 5 आरटीएम कार्ड यूज़ कर सकती है। अगर कोई टीम 5 प्लेयर को रिटेन करती है, तो वो केवल 1 आरटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और एक जो आरटीएम कार्ड रहेगा, अगर 5 प्लेयर रिटेन कर रहे हैं, तो वो अनकैप्ड प्लेयर को भी रिटेन कर सकता है, वो चाहे ओवरसीज हो या फिर भारतीय हो, उससे कोई बहस नहीं है। यही है कि टीम्स कैन रिटेन 5 of 5 इंडियन प्लेयर्स और 5 of 5 ऑफ ओवरसीज प्लेयर, इसका कोई बहस नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ नहीं, देखो आईपीएल टीम कुड हैव अ मैसिव पर्स ऑफ 115-120 करोड़ दिस सीजन। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर कोई एक खिलाड़ी को रिटेन करता है ना, तो वहाँ पर फिर उनके पर्स में बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। और पहले वो 100 करोड़ हुआ करता था, अभी वो 120 करोड़ है। और वो जो छठा खिलाड़ी आरटीएम कार्ड के तहत रहेगा ना, वो 4 करोड़ का है केवल। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो 115-120 करोड़ बच सकता है टीम ओनर्स के पर्स में, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी चीज़ है कि इस बार एक नया नियम एक और आया है कि प्लेयर्स को ना रिसीव होगा 7.5 लाख पर मैच उनका फीस, एडिंग अप टू 1.05 करोड़ फॉर ऑल लीग्स गेम्स। अगर कोई खिलाड़ी देखो पूरे लीग गेम्स खेलता है, तो उसको पर मैच का जो इन सिंपल लैंग्वेज सैलरी, या फिर आप कह सकते हो पेमेंट, या फिर आप कह सकते हो उनका पर मैच का फी जो है वो 7.5 लाख मिलेगा। और वो अगर सारे गेम्स खेलता है लीग गेम्स ना, तो उसको ओवरऑल 1.05 करोड़ मिल जाएगा सारे गेम्स खेलने के मैच फी। और ये चीज़ें खुद जयशाह ने ट्वीट करके बताया है। तो ये एक नई चीज़ है जो आईपीएल के लेवल को और ऊंचा करती है, कि अगर कोई भी खेलता है ना आईपीएल, तो काफ़ी ज़्यादा उसको पैसे कमाने का मौका मिलेगा। एडिंग उसके बाद उसका जो भी मैच जो ऑक्शन में उसको पैसे मिले वो तो मिलेगा ही, प्लस मैच फीस अलग मिलेगा। इसके अलावा एक और नया नियम है यहाँ पर कि अगर कोई ओवरसीज़ प्लेयर, देखो अगर मेगा ऑक्शन में खड़ा होना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि हाँ हम ऑक्शन के लिए अवेलेबल हैं।
रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, कोई भी प्लेयर हो, ठीक है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मान लो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इनएलिजिबल रहेंगे आईपीएल के ऑक्शन में जो है बिकने के लिए, ठीक है। आपको कोई खरीद नहीं पाएगा चाह के भी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। ये खिलाड़ियों के लिए नियम है, ओवरसीज़ खिलाड़ियों के लिए। और अगर कोई ओवरसीज़ खिलाड़ी मान लो रजिस्ट्रेशन कर लिया है और वो सेलेक्ट भी हो गया है किसी टीम में, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना नाम विड्रॉल कर लिया, जैसे कि नहीं मैं इस आईपीएल नहीं खेल पाऊंगा, ऐसा बहुत हुआ है, जैसे जेसन रॉय ने भी किया था। तो अगर ऐसा कोई खिलाड़ी वापस करता है तो वो अब 2 साल के लिए आईपीएल से बैन हो जाएगा, फिर इसको नहीं खिलाया जाएगा। और ऐसा में ना नुकसान भी बहुत होता था टीम ओनर्स का। मान लीजिए टीम ओनर्स ने ओवरसीज प्लेयर्स को लिया, बहुत महंगे में खरीदा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पा रहे, अपना नाम उन्होंने विड्रॉल कर लिया पूरे आईपीएल से। तो जो उन्होंने महंगे में खरीदा है टीम ओनर्स ने, उनका बहुत घाटा होता था। एक तो उनका पैसा भी गया और उस लेवल का उनको खिलाड़ी भी नहीं मिल पाया, तो पूरे जो है सीज़न उनको भुगतना पड़ता था ये। बट अब ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 सीज़न का बैन इनको मिल जाएगा। तो इससे जो है खिलाड़ी जो है आप सोच समझ के जो है अपना नाम विड्रॉल करेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन में अपना नाम डालेंगे, इससे टीम ओनर्स को नुकसान नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको ये आईपीएल के नए नियम्स, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी आपको और भी ऐसी न्यूज़ चाहिए आईपीएल से रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे आपको इस चैनल पर सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी।